अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक भाई का कमेंट्स था कि सोचा कि उस पर वीडियो बना दी जाए ताकि दीगर दोस्तों की भी रहनुमाई हो सके। कमेंट्स ये था कि बकरी के जो दुम है उस पर ज़ख़म हो गया है डिलीवरी के बाद। अब ज़ख़म और कीड़ों के लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप दोस्तों से शेयर करता जाऊँ कि डिलीवरी के बाद अक्सर जो दुम पर ज़ख़म या कीड़े पड़ जाते हैं वो हमारी या फार्मर की अपनी गलतियों और कोताहियों की वजह से ही होते हैं। अब जिस तरह इस भाई का कहना था कि तकरीबन 20 दिन के बाद ये ज़ख़म हो गया। दोस्तों, होता ये है कि जब बकरी डिलीवर करती है तो हम जो उसकी दुम है या उसका हवाना है या उसकी जो बैक की जो टांगें हैं उनको हम सफाई का ख्याल नहीं रखते। उस पर जेर भी लगती है, जब बकरी बच्चा पैदा करती है उसमें पानी भी लगता है। इस तरह से और गंदगी भी उस पर लग जाती है, ब्लेड वगैरह भी लग जाता है। जब हम सफाई नहीं करते तो फिर गंदगी की वजह से ये इशू आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही बकरी डिलीवर करे उसको अगले रोज़ आप नीम गर्म पानी में नमक डालकर उसकी अच्छी तरह सफाई करें। हो सके तो अगर डिटॉल दस्तयाब है तो डिटॉल से आप स्प्रे भी कर दें बकरी के हवाने पर, दुम वाली जगह पर, पेशाब वाली जगह और टांगों वगैरह पर। ये मसलों से आप बचा जा सकता है। लेकिन अगर आप डिटॉल दस्तयाब नहीं है और आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम नीम गर्म पानी से उस जगह को धोकर अच्छी तरह से हर 1-2 दिन के बाद साफ़ लाजमी करें। यानी कि आज डिलीवर किया आप अगले रोज़ कर दें और फिर 2 दिन के बाद आप दोबारा अगले रोज़ इस तरह से नीम गर्म पानी में नमक डालकर आप सफाई कर दें। तो ये इस तरह के इश्यूज़ आपको नहीं देखने पड़ेंगे। अगर ये इशू आ जाता है, इसके ऊपर दीगर दोस्तों की दीगर राय है। कुछ दोस्तों का कहना है कि इस पर पेट्रोल डाला जाए रोज़ाना की बुनियाद पर, तो ये ज़ख़म आस्ता आस्ता खुश्क होकर ठीक हो जाएगा। किसी दोस्त का कुछ और किसी दोस्त का कुछ कहना है, लेकिन ये सब टोटके होते हैं। अगर आप एक 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 1 लाख रुपए का जानवर रखते हैं तो उसकी केयर भी मैं समझता हूँ कि उस हिसाब से हमें करनी चाहिए, ना कि हमें टोटके आजमाने चाहिए। हमें जो है एक प्रॉपर उसका इलाज करना चाहिए। उसका इलाज दोस्तों प्रॉपर यही है जो मैंने गुज़िस्ता दिनों भी आप दोस्तों से शेयर किया था कि ज़ख़म का क्या इलाज। जिस तरह अगर पाँव पे ज़ख़म हो जाए या किसी और जगह पर ज़ख़म हो जाए तो उसका जिस तरह ट्रीट किया जाता है, इस मामले को भी उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन बस दोस्त कोताही कर जाते हैं, थोड़ा-सा लापरवाही भी कर जाते हैं। तो मैं आप दोस्तों से शेयर करता हूँ इसका इलाज। तो मुकम्मल वीडियो को देखा करें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी और हमारी इसी तरह मुलाकात होती रहे और हम एक दूसरे को ग्रो करने में इसी तरह किरदार अदा करते रहें। तो सबसे पहले तो आपने कैंची की मदद से दुम पर जो बाल हैं, जिस जगह पर ज़ख़म हुआ है उसके इर्द गिर्द के बाल आपने साफ़ कर लेने हैं। जब जहाँ तक आपको ज़ख़म लगे वहाँ तक आप बाल बकरी की कैंची से काट के साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आपको ज़ख़म की जगह ठीक से नज़र आ पाएगी। बाल साफ़ कोशिश करें कि जब आप बाल साफ़ करें तो बाल उसके ज़ख़म पे ना लगें। अगर ज़ख़म पे उसके जो कटे हुए बाल ज़ख़म पे अगर चिपक जाते हैं तो उसकी भी आप सफाई करें। सफाई करने के बाद आपने डिटॉल से अच्छी तरह से उस ज़ख़म को धो लेना है। धोने के बाद आपने क्या करना है, एक आप चल जाएंगे डॉक्टर इनके जानवरों के मेडिकल स्टोर पर, वेटनरी स्टोर से आपको एक पाउडर मिल जाएगा नेगा फास के नाम से, जिसकी पिक्चर ही मैं साइड पे लगा रहा हूँ ताकि जो दोस्त नए इनको मालूमात मिल सके और उनको एक आइडिया हो सके मेडिसिन का। तो आपने नेगा फास पाउडर लेना है। डिटॉल से धोने के बाद आपने नेगा फास पाउडर लगाकर अच्छी तरह से जितना भी ज़ख़म के अंदर तक जा सके आपने पाउडर को डालने के बाद आपने जानवर की दुम के ऊपर पट्टी बांध देनी है, बैंडेज कर देनी है आपने। जब आप बैंडेज कर देंगे और 24 घंटे आपने बैंडेज रहने देनी है। इस पाउडर से ये होगा कि जो भी बकरी के
جو زخم ہے اس کے اندر کیڑے وغیرہ بھی پڑ جاتے ہیں اکثر، وہ کیڑے نکل جائیں گے باہر۔ جب وہ کیڑے باہر نکل جائیں، آپ نے پھر سے ڈیٹول سے آپ نے جو پاؤڈر لگا ہوا ہے، یعنی کہ جو گندگی بن چکی ہے، آپ نے 24 گھنٹے کے بعد پٹی کھولنے کے بعد وہ گندگی کو اچھی طرح سے ڈیٹول سے صاف کر لینا ہے۔ صاف کرنے کے بعد مارکیٹ میں پنک اسپرے دستیاب ہے، آپ نے وہ پنک اسپرے لینا ہے اور آپ نے جانور کے جہاں پر زخم ہوا ہے اس جگہ پر آپ نے پنک اسپرے کر دینا ہے، اور ہر 24 گھنٹے کے بعد 3 سے 5 دن آپ نے پنک اسپرے کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ ساتھ میں جو آپ نے ایک کام کرنا ہے وہ یہ آپ نے کرنا ہے کہ جانور کو آپ نے بکری کو آپ نے ایک عدد انجیکشن کوئی بھی آپ نے پین کلر کا لگا دینا ہے تاکہ وہ اس کو درد کا احساس نہ ہو۔ تو پین کلر انجیکشن آپ نے یعنی کہ پہلے دن ہی آپ نے لگا دینا ہے زخم کو دیکھتے ہی۔ اس میں آپ کوئی بھی پین کلر انجیکشن لگا سکتے ہیں، لیکن عام طور پر اوسی پین کے نام سے انجیکشن آتا ہے، آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اوسی پین اگر آپ کو دستیاب نہیں تو آپ پینسلن استعمال کر سکتے ہیں، پینسلن آپ کو دستیاب نہیں ہے آپ پینوکسل استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ کوئی بھی ایک انجیکشن لگا دیجیے گا۔ اور بکری اگر کمزوری فیل کر رہی ہو تو آپ نے ساتھ میں ایم وائی کام کا انجیکشن استعمال کروا دینا ہے، وہ اس صورت میں آپ کروائیے گا اگر دیکھتے ہیں یار بکری کمزوری فیل کر رہی ہے، وہ کافی زیادہ کمزور ہے، تو آپ نے پھر ایم وائی کام کا انجیکشن بھی استعمال کروا دینا ہے۔ ایم وائی کام دستیاب نہیں ہے تو آپ بی 12 کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر بی 12 بھی آپ کو دستیاب نہیں ہے تو آپ نیرو بیان کا انجیکشن آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جیسے کہ پینسلن کا انجیکشن استعمال کریں تو آپ کا اگر بکری کا باڈی ویٹ لائیو زندہ ویٹ 50 کلو گرام ہے تو آپ نے 2 سی سی، اسی طرح بی 12 بھی 2 سی سی اور نیرو بیان بھی 2 سی سی۔ اگر 50 کے جی سے زیادہ ہے تو آپ نے 2.5 سی سی استعمال انجیکشن کروانے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں چھوٹی سی اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو واچ کرنے کا بہت شکریہ۔